परिवारवाद जैसा बात करना ये दकियानूसी बात है। और भाजपा का ये बात करना तो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता है, जो हर जगह बड़े बड़े पोस्ट में सिर्फ अब क्यों राजनीति का बात करते हैं। एकेडमिक्स का बात कीजिए। आप जितने भी बड़े बड़े उचित संस्थान है, पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली हो, जज हो, कॉलेजियम सिस्टम से कौन भरा हुआ है? परिवारवाद नहीं है वहाँ पे। बाप का बेटा, बेटा का भतीजा और ये सब बने हुए हैं वहाँ पे जज। आपको वहाँ परिवारवाद नहीं दिख रहा है? कमंडल का जवाब मंडल ही है। आखिर क्यों भाजपा इस तरीके से परेशान हो गई है जब से बिहार में उनकी सत्ता गिरी है? जस्टिस वाला ये होता है कि हाथरस में बलात्कार होता है और आपके लोग ठाकुर लोग मंडली बना करके उसका सपोर्ट करने लग जाते हैं बलात्कारी का। ये सोशल जस्टिस कहते हैं आप इसको। मेरे साथ आरजेडी की छात्र नेता प्रियंका भारती हैं। प्रियंका जेएनयू में है, जेएनयू की चुनाव भी लड़ चुकी हैं और आज लालू यादव का नामांकन हुआ है और बहुत सारे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। प्रियंका, क्या है, आप लोग कैसे देख रही है? बीजेपी तो कह रही है परिवारों की पार्टी है। देखिए, बीजेपी ये कौन बात बोल रहा है परिवारवादी पार्टी, जिनके गृह मंत्री जी का बेटा यूपीएससी का एग्जाम पास किया था, क्या पास करके वहाँ पहुँचे हैं क्या? बीसीसीआई में वो हेड बने हैं। ये तो परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगा। परिवारवाद होता क्या है? जनता चुनती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मोनार्की चल रहा है, यहाँ पे कोई राजा आएगा, राजा के बाद राजकुमार आ रहा है, राजकुमारी आ रहा है, वो बैठ रहे हैं। जनता चुनेगी, जनता नकारेगी, हम उतर जाएंगे, जनता अपनाएगी, हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे। लेकिन लोहिया और जयप्रकाश भी परिवारवाद के खिलाफ इंदिरा गांधी को कहते थे और गुड़िया कहते थे, गुंगी गुड़िया, कि तुम परिवार की वजह से आई हो, जिस विचारधारा से आपकी पार्टी निकली। अगर कोई आता है उसके बाद वो सस्टेन कर पाता है, नहीं कर पाता है, लड़ाई उसकी है। आगे चल करके आप जब चुनाव लड़ते हैं या कहीं भी आप किसी भी जगह लड़ाई लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जनता आपको नकार रही है कि जनता आपको अपना रही है, खुले बाहों से स्वीकार कर रही है कि आपको धकिया के नीचे उतार रही है? फर्क उस बात से पड़ता है वो आपको एक्सेप्ट कर रही है कि रिजेक्ट कर रही है। सबसे बड़ा खेल वहीं पे है। अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपके विचारों को एक्सेप्ट कर लिया तो आप राजा है, नहीं किया तो आप रंक है। तो फिर तो डायनेस्टी भी अच्छी चीज होनी चाहिए, जो राजघराना का सिलसिला। राजा कहने का मेरा ये अर्थ हुआ, अभी के सोशल इंडेक्स में या बात करेंगे तो मेरा कहने का ये अर्थ हुआ कि जो ऊपर कुर्सी पे बैठा हो, जिसको जनता ने बनाया हो, अगर जनता नहीं चाहती है तो वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाएंगे। अगर पहुँच भी गए तो उतर जाएंगे। तो परिवारवाद जैसा बात करना ये दकियानूसी बात है। और भाजपा का ये बात करना तो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता है, जो हर जगह बड़े बड़े पोस्ट में सिर्फ अब क्यों राजनीति का बात करते हैं। एकेडमिक्स का बात कीजिए। आप जितने भी बड़े बड़े उचित संस्थान है, पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली हो, जज हो, कॉलेजियम सिस्टम से कौन भरा हुआ है? परिवारवाद नहीं है वहाँ पे। बाप का बेटा, बेटा का भतीजा और ये सब बने हुए हैं वहाँ पे जज। आपको वहाँ परिवारवाद नहीं दिख रहा है? राजनीति में खाली परिवारवाद आपको दिखता है, और वो भी किस पार्टी में? जो बहुजन हितैषी पार्टी है। क्यों? बहुजनों से आपको दिक्कत है, इसलिए आपको उस पार्टी से दिक्कत है जो हमारे विचारों को आगे लेकर के जाती है, हमारे लिए लड़ती है। विचार है आरजेडी की, आप एक छात्र नेता के तौर पर क्या देखते हैं? हम जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, अंबेडकर, सभी को, फूलन देवी, फातिमा शेख, हम सभी को लेकर के आगे चलने वाली पार्टी हैं। हम कबीर के विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारा ये कहना है कि जिस समाज का हम हिस्सा है, भारतीय समाज की सच्चाई जाति है। जिस समाज का हम हिस्सा हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण किए हुए हैं। जाति में ही जातियाँ, बहुत सारी जातियाँ बनाई गई हैं। कहीं किन्हीं का रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है, कहीं नहीं हो पा रहा है। और सिर्फ राजनीति की बात नहीं, आप अकेडमिया में भी आइएगा। हम अकेडमिक से हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम उसकी बात करेंगे। अगर आप वहाँ भी आते हैं, आप देखिए कि किस हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स को, जो आपने अभी जस्ट जेएनयू का मुद्दा देखा होगा कि पीएचडी में वाइवा स्कैम हुआ, 30 नंबर में हमारे स्टूडेंट्स को, बहुजनों को, शोषितों को 2 नंबर 1 नंबर दे करके फेल किया गया। क्या था वो? एक तरीके से आप हमारे साथ इनजस्टिस ही कर रहे हैं। तो हमारा लड़ाई पूरा इनजस्टिस के खिलाफ है। इनजस्टिस हर तरीके से है, जातिवादी तरीके से हो या हमारे आर्थिक तरीके से हो, राजनीतिक तरीके से हो, जहां भी इनजस्टिस होगा हम उसके खिलाफ में हैं। अच्छा सुखदेव, चलिए एक सवाल इतर ले लेते हैं राजनीति। सुखदेव थोराट जब यूजीसी के चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा कि वाइवा में SC ST OBC का एक रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी वाइवा होगा। क्या आपको लगता है प्रियंका, चूँकि मैं उतना कॉलेज यूनिवर्सिटी गया नहीं हूँ तो मेरा कोई अपना अनुभव नहीं है एक्सप्लॉइटेशन का, आपको लगता है कि जो सो कॉल्ड लिबरल, जेएनयू तो सबसे लिबरल इंस्टीट्यूशन है, लेफ्टिज्म का गढ़ है, फुले पेरियार, अंबेडकर और लेनिन, मार्क्स भी लोग जानते हैं, क्या वो भी जातिवाद करते हैं, जो सवर्ण समाज के जो लेफ्टिस्ट प्रोफेसर हैं? आप खुद सोचिए, अगर जातिवाद नहीं हो रहा होता तो क्या जेएनयू में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं होता? अगर वहाँ एक ओबीसी प्रोफेसर नहीं पहुँच पाए तो किसकी गलती है? क्या आज से 20 साल पहले, 2 दशक पहले सिर्फ भाजपा का राज था? बहुत लोग थे ना कैंपस में, लेफ्ट की राजनीति हो रही थी। बहुत समय से आप मार्क्स, लेनिन, पेरियार, फूले सबको लेकर के चल रहे थे। हमारे लोग कहाँ हैं? हमारे लोग एग्जिस्ट करने चाहिए थे ना। हर जगह आप NFS, नॉन फाउंड सूटेबल,
कहाँ से लगा देते हैं? क्यों हम सूटेबल किस लिए नहीं है? क्यों? क्योंकि हम इस कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि हम इस जाति से आते हैं, इसलिए हम सूटेबल नहीं है। वो आपका चश्मा बन गया है वैसा कि आप मानते हैं कि सिर्फ एक तबका है, एक कम्युनिटी है जो कहीं भी सर्व करने के लिए, रूल करने के लिए सूटेबल है, और बाकी लोग हम अंदर में, उनके अंदर चप्पलों में उनके बैठ करके रहने के लिए सूटेबल। लोग कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति अपने चरम पर है, इसमें सोशल जस्टिस की जो राजनीति करने वाले दल थे और नेता थे वो अब एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। कमंडल का जवाब मंडल ही है। आखिर क्यों भाजपा इस तरीके से परेशान हो गई है जब से बिहार में उनकी सत्ता गिरी है? क्योंकि हम सिर्फ यही नहीं देख रहे हैं, हम रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारे मुद्दे हैं, जो होने चाहिए देश के, किसी भी देश के मुद्दे, बेरोजगारी, उसके ऊपर ना सिर्फ बात कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। और भाजपा को पता है कि उनके पास मंदिर मस्जिद के अलावा अच्छा प्रियंका, एक बात बताइए, एकदम निजी है, आपकी पार्टी की जो भी राय हो, अगर आपको आपका प्रोफेसर सवर्ण हो, HOD, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण हो, तो सोशल जस्टिस की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। जब हमारे लीडर माननीय तेजस्वी जी कहते हैं कि हम A to Z की पार्टी है, तो क्या आप सभी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दीजिएगा? वो हमारी कम्युनिटी नहीं है। आप खुद बताइए, जब 2 दिन का पीरियड्स के दौरान माहवारी जो होती है उस समय लीव दिया लालू जी ने, क्या वो बोला कि सवर्ण महिलाओं को पीरियड्स का लीव नहीं मिलेगा? बाकी आप कर रही, मेरा सवाल वो नहीं था, लालू जी से नहीं था, मैं कह रहा हूँ अगर हमारा HOD सवर्ण हो, हमारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण हो, तो सोशल जस्टिस की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अभी जगदा बाबू हैं पार्टी में, आप देख नहीं रहे हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सभी लोग जितने भी हैं, अभी अब लोहिया को भी आप देख लीजिएगा, तो क्या वो समाजवाद नहीं कैरी किए? राम मनोहर लोहिया नहीं किया? उनसे बड़ा समाजवादी कौन? भारत के जो तमाम जो बहुजन चिंतक है वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज अब तक राजा राम मोहन राय को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। लोग कहते हैं कि अब तक आज़ाद भारत में कम से कम या पिछले 200 सालों के इतिहास में कोई भी सवर्ण समाज से सोशल जस्टिस का पैरोकार नहीं, वो राजनीति करता है, वो वोट, तो मोदी जी भी कहते हैं, वो तो सोशल जस्टिस डे मनाते हैं। क्या कहिएगा? राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवाद जो है, जो भारत का समाजवाद है, अंग्रेजी हटाओ, हम तो उसके पक्षधर नहीं हो, हमें लगता है अंग्रेजी ना पढ़ के बहुजनों का सबसे बड़ा नाश हो गया। देखिए उस समय में आप समय के हिसाब से भी चीज़ों को देखते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट आप देखते हैं ना, पुराने समय में क्या स्थिति थी, कोलोनाइजेशन था, दिमाग पे उस तरीके का। तो बहुजनों को अपना नेता सवर्ण भी मानना चाहिए। अगर कोई सवर्ण समाज का प्रधानमंत्री बनता है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम अपना रिप्रेजेंटेशन स्वयं करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम किसी को हो सकता है ना, आप कोलेजियम सिस्टम करें, कोलेजियम सिस्टम में जो सवर्ण जज हैं वो न्याय देते होंगे। हम अपना रिप्रेजेंटेशन स्वयं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम उनको भी लेके चलेंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सबको आगे बढ़ा दे और हम पीछे ही रहें। सब साथ में हाथ मिला करके चलेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा ना। एक को आप पीछे ढकेल दीजिएगा, आप कहिएगा हम आगे बढ़ेंगे, अब तुमसे बदला लेंगे, वो नीति नहीं चलेगा ना। वो ऑर्थोडॉक्स हो गया, वो रेडिकल हो गया। हम बिना रेडिकल हुए अगर समाज को एक साथ जोड़ करके चलने की मंशा रखते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? कि आपके लिए सोशल जस्टिस के क्या मायने? देखिए सामाजिक न्याय एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आप हर तबके का, किसी भी तबके से हो, और ख़ास तौर पर महिला हो, वंचित हो, शोषित हो, हम सबको हर तरीके का न्याय दिलाएं। चाहे वो शैक्षणिक हो, आपको इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाना हो, आपको पॉलिटिकली अवेयर करना हो, राजनीति में आपका हिस्सा चाहिए हो, आर्थिक नीति पे आप कमज़ोर हो, आपको वहाँ पहुँचाना है। तो जो लोहिया की सप्तवर्ग की क्रांति है, सप्तवर्गीय, जिसमें हम सबका उत्थान चाहते हैं, हमको किसी तरह के रेसिज्म से छुटकारा चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ भारत में रेसिज्म नहीं होता है? सांवले कलर की लड़की रहेगी, उसको तुरंत कह दिया जाता है कि अरे थोड़ी गोरी होती तो बढ़िया होता, ब्याह हो जाता। तो इस तरीके से सब कुछ एग्जिस्ट करता है। हमको इसे सातों चीज़ों से, पेट्रियार्की से, जो पितृसत्ता है, उससे आज़ादी नहीं मिलेगी तो क्या महिलाएं सड़क पर आ पाएंगी या कहीं अपने जॉब इंस्टीट्यूशन से पहुंच पाएंगी? देखिए खासतौर पर अगर हम महिला हैं, महिला के तौर पे बोलते हैं, हमारे नीचे की जो ज़मीन है ना, वो हमारी पक्की ज़मीन नहीं, वो कच्ची ज़मीन है, और हमारे सर के ऊपर किस कल्चर का बोझ, आपके ट्रेडिशंस का बोझ वो डाल दिया गया है। महिलाएं धंसती जा रही हैं, उन्हें निकालना होगा। तो हमें सामाजिक न्याय की विचारधारा ही है जो उनको वहाँ से निकाल सकती है और आगे की ओर पुश कर सकती है। उन्हें भी नहीं पता होता है कि कितने बार उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन हमारा दायित्व ये बनता है कि उनको। तो मोदी जी सबसे बड़े सामाजिक सोशल जस्टिस के किरदार हैं। चाय वाला का बेटा PM बन गया। जस्टिस वाला ये होता है कि हाथरस में बलात्कार होता है और आपके लोग, ठाकुर लोग मंडली बना करके उसका सपोर्ट करने लग जाते हैं बलात्कारी का। ये सोशल जस्टिस कहते हैं आप इसको? हमको तो नहीं लगता किसी एंगल से ये सोशल जस्टिस है। अभी उत्तराखंड में हुआ, उसके ऊपर भी चुप्पी बन गया, क्योंकि भाजपा का नेता वहाँ पे शामिल है, वो सोशल जस्टिस है। महिलाओं का बलात्कार करने वाले का समर्थन करना सोशल जस्टिस है। क्यों? वहाँ पे आप देखें कि दलित की बेटी है तो उसका दोहन करो, दलित की बेटी है तो उसको उसका जात दिखाओ, पिछड़े की बेटी है उसको उसका जात दिखाओ, औकात दिखाओ, उसका बलात्कार करो। मेरे लिए सोशल जस्टिस नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए है, उनकी पार्टी के लोगों के लिए है, तो उनके सोशल जस्टिस का डेफिनेशन ही कुछ और होगा। हमारा सोशल जस्टिस ये नहीं कहता है। कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ ना, बीजेपी को आप पूरा देखिए, दलित
दलित प्रेसिडेंट, फिर ट्राइबल प्रेसिडेंट, बिहार में वही तो सोशल जस्टिस है, रिप्रेजेंटेशन। टोकन मात्र देना अगर ये होता तो हमारा फंड कट हो जाता। देख रहे हैं कि जेएनयू जैसे संस्थान में या अलग यूनिवर्सिटीज में हर तबके के स्टूडेंट मंडल कमीशन आने के बाद पहुंच रहे हैं, हमारा फंड काट दे रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश ट्राइबल राष्ट्रपति दिए ना, ट्राइबल टोकन मात्र आप दीजिएगा। ओबीसी का एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या कह रहे हैं, टोकन मात्र दीजिएगा तो ओबीसी को बढ़ाने के लिए नीति क्या ला रहे हैं? कौन सा स्कॉलरशिप आप ला रहे हैं हमारे लिए, हमको बताइए। इनफैक्ट हमारा जितना भी हमारा स्कॉलरशिप होता है, ओबीसी स्कॉलरशिप होता है, मुस्लिम स्कॉलरशिप होता है, एकेडमिक्स में आने के बाद रिसर्च में आप जाइएगा तो कट कर दिए। एक साल से आ नहीं रहा है, हमारा 6-6 महीना का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा, उसके बाद कह रहे हैं कि इसको बंद ही कर देंगे। ये ओबीसी का टोकन, एससी एसटी ओबीसी मान, उसका खून चूसा, आपने उसको खाया, आपका समय है, आप सीखिए। आप निकम्मे हैं, आप नकारा है, आप सीखे हुए नहीं, आप सीखिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों जाना है, एसपीडीएम कलेक्टर क्यों बनना है? आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारा जो तबका है, हमारा कम्युनिटी है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, जिनको भी जो पिछड़े हो या डिप्राइव्ड सेक्शन हो, जिनको अलग किया गया है, जिनको मुख्य धारा में नहीं लाया गया है, उनको मुख्य धारा में लाया। एक सवाल ईमानदारी से, क्या जो हमारा न्यू जनरेशन जैसे आप बोल रही हैं, क्या बहुजन लीडरशिप में ये स्पार्क, ये कैलिबर और एक क्रिस्टल क्लियर सोच है? किसी एक नेता का नाम बताइए, बहुजन नेता बोल रहा हूं मैं। कैसे नहीं है? तेजस्वी यादव आपको लीडर नहीं दिख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव आपको लीडर नहीं दिख रहे हैं, कैसे कैलिबर नहीं है जब वो कह रहे हैं कि हम A to Z की बात करें। बेरोजगारी जिसे युवा सबसे ज्यादा त्रस्त है, जब देखिए भूखमरी होता है तो सिर्फ एक युवा का नहीं होता, उसके पूरे परिवार का होता है। एक किसान, मजदूर, गरीब जिस हिसाब से पेट काट करके अपना घर खेत बेच करके किसी को पढ़ाता लिखाता, वो क्या उम्मीद करता है कि घर में 4 रोटी आएगा, कल को हमारा घर फलेगा फूलेगा आगे बढ़ेगा। अब बेरोजगारी को हटाना, यही तो सबसे बड़ा समाजवाद है, गरीबी हटाना। अभी आलोक मेहता जी ने बोला कि जिस गरीब के पास में जमीन नहीं है उसको 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। क्या ये समाजवाद नहीं है? मैं पूरी बातचीत इसलिए कर रहा था, मैं अभी जयराम रमेश से मिला था तो उन्होंने कहा, मैंने कहा टीवी अखबार का एक ही इलाज है कि आपको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के स्पोक्स पर्सन बनाने होंगे, जिनकी समझ है सोशल जस्टिस को लेकर। आप बीजेपी से तभी लड़ सकते हैं। लेकिन विडम्बना देखिए, जिस पार्टी के पास टीवी और अखबार है उसके पास एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, वो राष्ट्रपति भी बनाते हैं, वो डिप्टी सीएम भी बनाते हैं। बीजेपी दोनों राजनीति समझती है, धर्म के नाम पर भी राजनीति करती है और सोशल जस्टिस पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को भी गोलबंद करती है। देखने वाली बात होगी कि प्रियंका भारती जैसे लोगों को अपोजिशन की पार्टियों में कितनी जगह मिलती है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो नया जनरेशन है वो सोशल जस्टिस को लेकर क्रिस्टल क्लियर है। शुक्रिया प्रियंका। कैमरा नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।